हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिव आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल कार गुरुजी में। तो आज स्पेशली दो ऐसी कारों के बारे में बात करता हूँ जो कि एक ऐसी कैटेगरी में आती हैं जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, और इसके साथ साथ पसंद करने का उसका एक रीज़न भी है। रीज़न क्या है कि हमारे इंडिया में हम लोग जो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो देते हैं कि हाँ, एक ऐसी कॉम्पैक्ट कार हो, साथ में ऐसी कॉम्पैक्ट के साथ साथ ऐसी थोड़ी लग्जरी भी हो। जैसे कि होता है ना कि सेडान का मज़ा मिल जाए अंदर से और बाहर से मिल जाए हमें कॉम्पैक्ट, तो ओवरऑल साइज़ हमारा कॉम्पैक्ट हो। तो ऐसी आती है हमारी हैचबैक। जो प्रीमियम हैचबैक होती है ना, सिंपली हैचबैक जो होती है उसमें इंटीरियर में इतना मज़ा नहीं आता, उतना प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलते हैं हमको और प्रीमियम फील नहीं होता जो इंटीरियर में बैठते हैं। तो इंडियंस को चाहिए, जैसे कि अगर मेट्रो सिटीज़ में आप जाके देखोगे तो लोगों को दो ही गाड़ियाँ पसंद आती है। अब या तो आती हैं पसंद सब 4 मीटर एसयूवी या फिर प्रॉपर एसयूवी, और अगर वो जो नहीं लेते हैं वो लोग लेते हैं फिर ये प्रीमियम हैचबैक। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है ना कि उनको लग्जरी फील भी आती है, प्रीमियम एकदम, और इसके साथ के साथ आपको क्या है कि कॉम्पैक्ट कार मिल जाती है जिसके लिए इजीली पार्किंग आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर आप कहीं पार्किंग में जा रहे हो, कहीं ऐसी स्पेस में जा रहे हो जहाँ पे मार्केट में जा रहे हो जहाँ पार्किंग का थोड़ा इश्यू रहता है, तो इजीली उसके लिए एक स्लॉट मिल जाता है। जबकि आपको एसयूवी के लिए एक प्रॉपर स्लॉट ढूंढना पड़ता है, और उसके बाद आपको सेडान्स तो खैर आपको पता ही है कि जहाँ पे रोड साइड में पार्किंग होती है तो वहाँ कितनी प्रॉब्लम होती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है आपकी प्रीमियम हैचबैक। अब प्रीमियम हैचबैक में आती तो 3-4 कंपनी की कार्स हैं, बट बेसिकली आज मैं दो मोस्ट पॉपुलर कार्स को कंपेयर करने वाला हूँ, जिनमें से एक होने वाली है आपकी मारुति सुजुकी बलेनो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। प्रीमियम हैचबैक में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सेल इसी की होती है। बलिनो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की। इसका एक रीज़न भी है, क्योंकि मारुति का आपको पता ही है कि एक दो फैक्टर हैं। सबसे पहला लो मेंटेनेंस, दूसरा माइलेज। तो लो मेंटेनेंस के साथ साथ माइलेज भी अच्छी दे देती है, और लो मेंटेनेंस माइलेज अच्छा है, और इसके साथ साथ मारुति के इंजन भी बहुत ज़्यादा रिफाइन है। तो मैं ओवरऑल कहूँगा कि हाँ, 3 रीज़न है जिनकी वजह से मारुति की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो जो इंजन है वो रिफाइंड है और पावर भी अच्छी दे देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मारुति का जो कार्स हैं उनका जो वेट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उनकी जो मेटल की शीट होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी थिन है एज़ कम्पेयर टू ह्यूंडई और आपकी टाटा। तो जिसकी वजह से वेट कम होने की वजह से उनके इंजन उनके अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा रिफाइंड भी हैं। तो अच्छी पावर आपको देखने को मिल जाती है मारुति की गाड़ियों में, इसीलिए मारुति की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं कंपैरेटिवली ह्यूंडई और टाटा, या फिर किसी और ब्रांड की बात करूँ, होंडा की भी अगर बात करूँ तो होंडा की जैज़ भी आ जाती है जैसे इसमें प्रीमियम हैचबैक में। तो उसको कभी अलग बात करेंगे। आज मेजरली इन दो की बात करते हैं, टाटा ऑल्ट्रॉस और मारुति सुजुकी बलेनो, क्योंकि ये दोनों ही मोस्ट सेलिंग कार्स हैं दोनों कंपनी की। और इस सेगमेंट की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो अब मैं इन दोनों की बात क्यों कर रहा हूँ और इन दोनों में मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट सेलिंग तो है ही है, साथ के साथ आपके लिए कि ये बेटर ऑप्शन क्यों हो सकती है और आपको इनमें से कौन सी लेनी चाहिए। तो इसमें मैं किसी एक कार को एक प्रॉपर वर्डिक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों की स्पेशलिटी अलग ही अलग है। तो ये आपकी कंप्लीटली डिपेंड करता है चॉइस पर, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी चॉइस क्या है, प्रेफरेंस क्या रहेगी। तो अगर आपकी प्रेफरेंस सपोज़ रहती है कि हाँ, आपको ज़्यादा प्रीमियम लुक्स ज़्यादा बेटर चाहिए, तो वो भी मतलब कम्प्लीटली डिफरेंट है। किसी को ऑल्ट्रा ज़्यादा अच्छी लग सकती है, किसी को बलेनो ज़्यादा अच्छी लग सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी चीज़, और आपको प्रीमियम बहुत से लोगों को बलिनो ज़्यादा लगेगी अंदर से, और बहुत से लोगों को ऑल्ट्रा ज़्यादा अंदर से प्रीमियम लगेगी। तो ये सारी बातें हैं, बट हम प्रैक्टिकली और चीज़ों पे बात करते हैं। तो इस वीडियो में प्रॉपरली मैं बताऊंगा कि अगर आपकी प्रेफरेंस और आपकी पसंद है ऐसी किस तरीके की है, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँगा कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। बाकी तो आप टेस्ट ड्राइव करके और आप शोरूम पे जाकर देखकर अपना एक फाइनल डिसीज़न ले सकते हैं। बट हाँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको बाकी सारी चीज़ों में बताने में। और जो आप मिस कर सकते हैं, जो आप घर पे बैठ के देखना चाहते हैं और घर पे ऐसे कंपेयर करना चाहते हैं कि हाँ, अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है तो मुझे जाके वहाँ ये क्रॉस चेक करना है कि हाँ, ये चीज़ सही है या नहीं है, कहीं आप मिस तो नहीं कर दे रहे। आपकी रिक्वायरमेंट है बट आप वो मिस कर दोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल मैं इसमें आपके लिए कंपेयर करने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं बेस मॉडल के सबसे पहले प्राइस की। तो जो मैं एक्स शोरूम प्राइस बताऊंगा हर सिटी के हिसाब से, देखिए ऑन रोड प्राइस वेरी करते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा बताना। आप अपने ऑन रोड प्राइस इसमें ऐड करके मतलब चेक करके अपनी सिटी के हिसाब से देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके एक्स शोरूम प्राइस किस गाड़ी के कितने रहने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ
मारुति सुजुकी बलेनो की, तो इसका जो सिग्मा जो बेस मॉडल है उसके प्राइस जो है एक्स शोरूम है 6.61 लाख, ठीक है। 6,61,000 में आपको ये एक्स शोरूम पड़ती है। वहीं अगर आप अल्ट्रॉज की बात करोगे तो अल्ट्रॉज आपको पड़ेगी XE वेरिएंट, मतलब बिल्कुल बेस वेरिएंट जिसमें कुछ भी नहीं है, XE प्लस XE रिदम कुछ भी नहीं, सिर्फ XE वेरिएंट, वो पड़ेगा आपको 6,60,000 का। तो सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है बेस मॉडल में दोनों गाड़ियों के। तो आप इनमें से कोई सी भी गाड़ी अगर आप बजट के लिए देखना चाहते हैं तो दोनों में से कोई सी भी देख सकते हैं। बजट दोनों का बिल्कुल ही सेम है, 1,000 रुपये मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस है जिसे आप मतलब कंसिडर भी नहीं करोगे, तो वो है। इसके आगे बात करते हैं कि इसमें आपको चीज़ें क्या मिल जाएंगी और आपको इसमें चूज़ करने में आपको जो हेल्प कर सकें, ऐसे फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो जब हम गाड़ी देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, बहुत से लोगों की प्रायोरिटी होती है कि यार इंजन कैसा है, उसकी रिफाइनमेंट कैसी है और कितने सीसी का इंजन है। किसी को चाहिए कि हाँ साइलेंट इंजन होना चाहिए, किसी को चाहिए पावरफुल इंजन होना चाहिए और किसी को चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इंजन की बात करूँगा सबसे पहले, तो आपको मारुति सुजुकी बलेनो में मिल जाएगा 1.2 लीटर का के सीरीज़ इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है और साथ के साथ साइलेंट भी है और पावर भी बहुत अच्छी जनरेट करता है। तो जिसकी वजह से वो ये 4 सिलेंडर इंजन है तो रिफाइंड तो होना ही होना है, देखिए। और वहीं अगर आप देखोगे तो टाटा अल्ट्रॉज में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है, तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा नॉइजी है, NVH लेवल हाई है। अगर आप उसको जैसे ही आप रोड पे दौड़ाना शुरू करोगे, हायर RPM पे ले जाओगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। हालांकि जो अभी BS6 फेज़ 2 के जो इंजन्स आए हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट कर दिया है टाटा ने, और अभी उसके जो NVH लेवल हैं पहले से घट गए हैं और अब आपको उतनी नॉइज़ फील नहीं होती है कैबिन में जब आप उस गाड़ी को लगाते हो और चलाते हो। और साथ के साथ जब आप चलाते हो तो आप पहले से ज़्यादा पावरफुल फील होती हैं टाटा की गाड़ियाँ। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो अल्ट्रॉज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, NVH लेवल पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है और इसके साथ साथ पावर भी पहले से अच्छी हुई है और एवरेज भी 1 किलोमीटर पर लीटर का इंक्रीज़ हुआ है BS6 फेज़ 2 में। तो यहाँ पे मैं सीधी सी एक बात बताता हूँ आपको, आप अगर ऐसे इंसान हो जिसको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आपको अच्छी पावर प्रोड्यूस करके दे और भगाने अच्छी हो, फन टू ड्राइव हो, तो सीधे सीधे आप मारुति सुजुकी बलेनो खरीदिए। आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर आपकी प्रायोरिटी इंजन परफॉर्मेंस है तो आपके लिए मारुति सुजुकी बलेनो ही एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप इंजन देख रहे हो और ऐसा इंजन देख रहे हो जो ज़्यादा पावरफुल हो, आपको फन टू ड्राइव फील हो, जब आप भगाएं उसको तो आपको एकदम से रिस्पांस मिले, और इसके साथ साथ आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका इंजन साइलेंट हो और रिफाइनमेंट लेवल अच्छे हों, NVH लेवल्स कम हो, वाइब्रेशन पैडल्स वगैरह पे और बाकी स्टीयरिंग वगैरह पे आपको बिल्कुल भी फील ना हो। देखिए थोड़ी बहुत अगर आपको चलती है तो आप टाटा अल्ट्रॉज ले सकते हैं बेझिझक होके। NVH लेवल अगर आपको थोड़े चलते हैं और अगर आप पावर से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप अल्ट्रॉज ले सकते हैं। बट अगर आपको पावर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो नो डाउट आपके लिए मारुति सुजुकी बलेनो ही एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। अल्ट्रॉज की तरफ तो आप जाना ही बिल्कुल मत, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट होगा अगर आप एक ऐसी कार देख रहे हो जो आपको फन टू ड्राइव हो और चलाने में पूरा मज़ा दे। चलिए अब इससे आगे अगली बात करते हैं कि इसमें इंजन की बात कर ली हमने, NVH लेवल की बात कर ली, इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें ये पावर कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो बलिनो है वो 88.50 bhp की पावर जनरेट करता है, वहीं जो अल्ट्रॉज है वो आपको 86.83 bhp की पावर जनरेट करता है। तो सीधा सीधा यहाँ पे दो bhp का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट आपको जब चलाते हो ना वो फील होता है। क्योंकि फील इसलिए होता है, मैं उसको आपका रीज़न बताता हूँ उस चीज़ का, कि 2 bhp का डिफरेंस है वो कि इंजन की पावर में है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम जब आप पावर आपको लो इसलिए फील होगी अल्ट्रॉज में क्योंकि उसका बॉडी वेट ज़्यादा है, ठीक है। जो मेटल शीट यूज़ करी गई है टाटा अल्ट्रॉज में वो बलिनो से ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा मतलब उसकी स्ट्रेंथ है, इसलिए उसका बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से इंजन जो पावर तो अच्छी जनरेट कर रहा है बट उसको गाड़ी को पुल करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको कम पंची फील होता है अल्ट्रॉज का इंजन। एट द सेम टाइम अगर आप बलिनो चलाते हो तो उसका जो बॉडी वेट है वो कम होने की वजह से वो ज़्यादा पंची फील होती है कंपैरेटिवली अल्ट्रॉज के। इसके बाद अगर मैं टॉर्क की बात करूं, देखिए ये तो हो गई पावर की बात। अगर टॉर्क की बात करूंगा तो 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है मारुति सुजुकी की बलेनो और सेम टॉर्क प्रोड्यूस करती है टाटा की अल्ट्रॉज,
113 एनएम का ही। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हायर आरपीएम तक जाती है, तो जिसकी वजह से इसकी जो इंजन है कम नॉइज रहता है। 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है 4400 आरपीएम पे मारुति सुजुकी की बलिनो। वहीं अगर आप बात करते हो अल्ट्रॉस की, तो वो 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है 3300 आरपीएम पे। तो मतलब कम आरपीएम पे वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इंजन तो पावरफुल है बट एट द सेम टाइम नॉइजी भी है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। पावर फिगर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ऑब्वियसली मैंने आपको बताया बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से अल्ट्रॉस आपको फील कराएगी थोड़ा सा कि आप। तो चलिए, ये तो हो गई इंजन की बात और हो गई पावर की बात। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक पावरफुल इंजन देख रहे हो, मतलब पावरफुल इंजन तो दोनों ही हैं, बट एट द सेम टाइम आपको चाहिए रिफाइनमेंट ज़्यादा और आपको चाहिए थोड़ा पंची इंजन, तो आप मारुति सुजुकी की बलेनो ही लेना। आप अल्ट्रॉस बिल्कुल ही मत लेना। आप देख सकते हो एक बार चला के, अगर आपको पसंद आती है तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं कि कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ पावर, ठीक है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है पावर के साथ साथ मुझे माइलेज भी चाहिए। एक ऐसी कार चाहिए जो माइलेज भी अच्छा दे दे और पावर भी अच्छी दे, साथ ही साथ थोड़ी प्रीमियम भी हो, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी वो मिलेंगी बलिनो में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उसका बॉडी वेट कम होने की वजह से उसके जो इंजन है ज़्यादा पंची है, ज़्यादा अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है और ज़्यादा अच्छा मतलब आपको फील कराता है, पंची फील कराता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि वो देखने में भी बलिनो नो डाउट बहुत अच्छी लगती है और इसके साथ साथ इंटीरियर भी काफ़ी प्रीमियम है। बट अगर आप इसके एवरेज की बात करोगे तो एवरेज भी इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। जो ARAI अप्रूव्ड है, जो कंपनी क्लेम कर रही है, वो कर रही है 22.35 kmpl का, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब पेट्रोल कार और 22.35 का एवरेज मतलब कमेंडेबल। मुझे नहीं लगता, पहले आप खुद ही देखिए कि पेट्रोल कार्स 14-15 का भी मुश्किल से देती थी माइलेज, वो भी हाईवे पर 14-15-16 मुश्किल से देती थी। अब मतलब 22.35, ये बहुत ही ज़्यादा एवरेज है एक मतलब पेट्रोल कार के लिए, और जिसमें एक इतना अच्छा इंजन हो जो कि अच्छी खासी पावर प्रोड्यूस कर रहा है और इसके साथ साथ चलने में भी फन टू ड्राइव है और मतलब परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से तो बलिनो एक मतलब नो डाउट इसकी सेल इतनी ज़्यादा हो रही है, इसके पीछे कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि इंजन और माइलेज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इंडियन मार्केट में और इंडियन बायर को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। एट द सेम टाइम अगर आप वहीं आप अल्ट्रॉस लोगे तो अल्ट्रॉस को आपको अगर देखिए माइलेज से फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप जा सकते हो, क्योंकि इसका माइलेज जो है 19.33 kmpl का है। तो 19.33 kmpl चल का एवरेज दे देती है। हालांकि मतलब वीडियोस में तो और भी ज़्यादा बलिनो से भी और ज़्यादा निकाल रखा है लोगों ने एवरेज। जैसे कि अगर हाईवे पे चल रहे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप क्लच ब्रेक कम यूज़ कर रहे हो, इसके साथ साथ आप उसको 60-70 या 80 तक चला रहे हो, तो अच्छा माइलेज निकाल देती हैं ये गाड़ियाँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा इंजन है, रिफाइंड इंजन, और BS6 फेज़ 2 में काफ़ी ज़्यादा रिफाइनमेंट आ गई है अब तो ये बात हो गई आपको कि अगर आप माइलेज और आप देख रहे हैं कि पावर हो तो आप कौन सी कार लें। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे बायर्स होते हैं जिनको कंफर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो मारुति सुजुकी बलेनो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा एक बेटर ऑप्शन बन जाती है आपके लिए, क्योंकि अगर आप इंजन, पावर और कंफर्ट और प्रीमियम कार देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों में आपको ये मतलब परेशान नहीं करेगी आपको। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाके सोचोगे कि इसमें मुझे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। बलिनो एक परफेक्ट पैकेज बन जाती है आपके लिए। बट एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा सा ना कैबिन स्पेस थोड़ी सी कम है, क्योंकि जो बलिनो है, बलिनो बाकी चीज़ों में ठीक है, लेंथ थोड़ी सी इसकी जो है बराबर है बिल्कुल बलिनो और अल्ट्रॉस की, बट जो विड्थ और हाइट है वो कंपैरेटिवली अल्ट्रॉस के कम है इसकी, जिसकी वजह से अगर देखिए हाइट से तो ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको ही पड़ेगा हाइट से फ़र्क जिनको हाइट ज़्यादा है जिनकी, और जिनको हेडरूम थोड़ा सा चाहिए। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आप एक ऐसी कार देख रहे हो जिसमें आपको हेडरूम अच्छा खासा मिल जाए, तो उसके लिए आपको अल्ट्रॉस ही जाके देखनी पड़ेगी। आप देख सकते हो सकता है बलिनो भी आपको एक अच्छा, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, सिर्फ हाइट ही मैटर नहीं करती, सिटिंग अरेंजमेंट भी मैटर करता है।
आपकी अगर सिटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा है बलिनो में, तो आपकी हाइट अगर थोड़ी ज़्यादा भी है तब भी आप कंफर्टेबली उसमें गाड़ी में बैठ सकते हो। बट अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके एक बार टाटा ऑल्ट्रॉस देख सकते हो, अगर आपको प्रीमियम हैचबैक लेनी है तो मैं सीधे सीधे आपको डायमेंशंस बता देता हूँ। अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 3990 3990 mm की जो है वो लेंथ है बलिनो की, और 3990 की ही है ऑल्ट्रॉस की। एट द सेम टाइम अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो 1745 यानी 1745 mm की जो है विड्थ है मारुति सुजुकी बलिनो की, और 1755 यानी कि 10 mm ज़्यादा है विड्थ अल्ट्रॉस की, जिसकी वजह से पीछे जो 3 लोग बैठने वाले हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ जाएंगे बलिनो के कंपैरिजन में। तो पीछे वाली सीट पे अगर आपको ऐसा चाहिए कि आप 3 लोगों को बिठा के ले जाने वाले हो, तो उसमें कंफर्ट ऐसा नहीं है बलिनो में नहीं मिलेगा, बट ज़्यादा कंफर्टेबल आपके साथ आपके जो 3 पीछे के पैसेंजर होंगे वो अल्ट्रॉस में होंगे बलिनो की जगह। इसके साथ साथ हाइट की अगर बात करूँ तो 1500 mm की हाइट मिल जाती है आपको बलिनो में, और इसमें मिल जाती है 1523, तो 23 mm का डिफरेंस आ रहा था हाइट में भी। तो ग्राउंड क्लियरेंस का अगर आपको इशू आ रहा है बलिनो में, तो जाके एक बार आप ऑल्ट्रॉस भी देख सकते हो, उसमें आपको ये इशू नहीं आएगा। तो ये तो बात हो गई आपकी मतलब डायमेंशंस की। तो इसके बाद अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो नो डाउट बलिनो की सीट्स भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बट एक चीज़ मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप टेस्ट ड्राइव लोगे और बैठ के आप चलाओगे तो बलिनो आपको नो डाउट हर एक चीज़ में आपको अच्छा फील कराएगी, बट जो कंफर्ट मिलेगा आपको अनइवन रोड्स पे, सस्पेंशन और जो सीट का कंफर्ट मिलेगा वो आपको ऑल्ट्रॉस में ज़्यादा बेटर मिलने वाला है बलिनो के कंपैरिजन में, क्योंकि टाटा के सस्पेंशन इतने फाइन ट्यून्ड हैं और इतने ज़्यादा सीट्स कंफर्टेबल हैं कि आपको फॉर श्योर बलिनो से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाली है अल्ट्रॉस। अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जिसमें आपकी फैमिली कंफर्टेबली बैठ जाए, अगर आप ऐसे हो जिसको चाहिए कि आपको अपने बीवी बच्चों और अपने पेरेंट्स के लिए एक कंफर्टेबल कार चाहिए, तो उसमें आपको हालांकि निराश तो बलिनो भी नहीं करेगी, बट होता है ना कि चेरी ऑन केक किसको पसंद नहीं है, तो वही चीज़ है कि चेरी ऑन केक है अल्ट्रॉस आपके लिए। आपको अगर पावर ज़्यादा इतनी मैटर नहीं करती है और आपको आपके लिए कंफर्ट ज़्यादा मैटर करता है, तो आप फॉर श्योर अल्ट्रॉस को चूज़ करिए, क्योंकि बलिनो में वो जो सस्पेंशन है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और उसमें डेड एंड जल्दी आ जाता है। जितने लोग बलिनो रखते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जब आपके ऑल ऑफ सडन आप हाई स्पीड में जा रहे हो, पॉट होल आता है तो एकदम से डेड एंड आता है, और एकदम से जब डेड एंड आता है आवाज़ आती होगी बहुत ज़्यादा तेज़ आपकी गाड़ी में। उसका रीज़न यही है कि उसके जो सस्पेंशन है सॉफ्ट साइड में है, जो कि बुरी बात नहीं है। वो अगर आप ख़राब सड़कों पे चल रहे हो स्लो स्पीड में, वो आपको बहुत अच्छा कंफर्ट देते हैं। बट एट द सेम टाइम ऑल्ट्रॉस के अगर आप सस्पेंशन देख रहे हो, जितने भी बलिनो चला रहे हो ना, आपको अगर मेरी बात पे विश्वास ना आ रहा हो, टाटा के शोरूम जाना और एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेना टाटा ऑल्ट्रॉस की, आप क्लियरली फील कर पाओगे कि सस्पेंशन और सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं बलिनो से। तो ये तो बात हो गई, अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो कौन सी कार लेनी है, तो मैंने सीधा आपको बता दिया, तो आप टाटा ऑल्ट्रॉस ले सकते हो अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो। इसके साथ साथ अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको कंफर्ट भी चाहिए और इसके साथ साथ सेफ्टी भी चाहिए, जो अपनी फैमिली की सेफ्टी प्रायोरिटी पर रखता है, तो मतलब एक जो बलिनो है वो एक बिग नो बन जाती है आपके लिए। क्यों? क्योंकि बलिनो की जो सेफ्टी रेटिंग है वो है नहीं, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में उसको टेस्ट नहीं किया गया है, मारुति की तरफ से भेजी नहीं गई थी वो कार, और जिसकी कोई क्रैश टेस्ट रेटिंग है नहीं। और हालांकि हम सबको ही पता है कि उसके जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ है। कभी कभी गाड़ियाँ पूरी क्रैश हो जाती है, और मतलब तीनों पिलर्स भी ऐसे हैं। मैं अपना एक बताता हूँ कि मतलब मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बलिनो 50-60 की स्पीड पे भी कोलैप्स हुई है किसी कार से, तो उसका पूरा आगे का जो फेस है वो पूरा ख़राब हो गया, रेडिएटर फट गया और पूरी डैमेज हो गई, चेसी तक इम्पैक्ट चला गया। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे हिसाब से एक सोचने वाली चीज़ है कि हम ऐसी कार ले रहे हैं जिसका 50-60 की स्पीड पे भी अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो चेसी इम्पैक्ट हो जा रही है, मतलब अफेक्ट हो जा रही है उस चीज़ से, चेसी तक उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो मतलब थोड़ी और स्पीड होती तो आप सोच ही सकते हो कि क्या होता। वहीं अगर आप अल्ट्रॉस की बात करोगे तो इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ऑन पेपर्स आप जाके देख सकते हो, 5 स्टार रेटेड कार है, सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक है, ऑन पेपर्स ऑन रिकॉर्ड, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इसमें सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कार बन जाती है। इंडिया की सेफेस्ट प्रीमियम हैचबैक है ये, और इसने अपने आप को कई बार प्रूव भी किया है। कितने सारे ऐसे हैं कि अल्ट्रॉस के एक्सीडेंट हुए हैं तो अल्ट्रॉस ने वहाँ अच्छा खासा परफॉर्म किया है,
और अपने पैसेंजर्स को सेफ रखा है हायर स्पीड तक पे। तो अगर आपकी ऐसी प्रायोरिटी है कि आपको एक सेफ़ कार चाहिए और कंफर्टेबल कार चाहिए, तो नो डाउट आप जाके एल्ट्रॉस देख सकते हो। और इसके बाद अगर आप लुक्स की बात करोगे तो लुक्स देखिए, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि लुक्स हर किसी के लिए मैटर करते हैं, और हर किसी के लिए लुक्स के साथ साथ उनकी चॉइसेस भी अलग होती हैं लुक्स को लेके। तो जैसे कि अगर आप देखोगे, आप एल्ट्रॉस अगर देखोगे तो एल्ट्रॉस आपको ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगेगी और इसके साथ साथ ज़्यादा एरोडायनेमिक है। तो जब आप इसे चलाते हो और इस गाड़ी को, भले ही आप ये कह रहे हो कि इसमें पावर थोड़ी सी कम है बलिनो के कंपैरिजन में, बट जब आप इसे चलाओगे तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका एल्ट्रॉस के साथ ज़्यादा अच्छा होगा। इसका रीज़न भी यही है कि इसका बॉडी वेट, जो इसका नेगेटिव है वही इसका पॉजिटिव भी है। जब आप इसे हाई स्पीड पे चलाओगे, 80 से ऊपर जैसे ही लेके जाओगे, बलिनो आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील कराएगी। 80-100 तक तो ठीक रहती है, 100 से ऊपर आपको अनकंफर्टेबल फील कराने लगेगी बलिनो। आप कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगोगे, आपको लगेगा ये रोड छोड़ रही है और आपको थोड़ा सा कंट्रोल खो दोगे गाड़ी पे, ऐसा आपको फील होने लगेगा। एट द सेम टाइम आप अगर अल्ट्रॉस चलाओगे 120-130 तक भी आप ले जाओगे गाड़ी को, वैसे कि हायर स्पीड जो है 120 है हमारे इंडियन रोड्स की। अगर आप हाईवे पे 120 की स्पीड से भी चल रहे हो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 120 पे चल रहे हो, इतना ज़्यादा। पर्सनली मैंने चलाई है अल्ट्रॉस, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे अल्ट्रॉस की ये चीज़ ज़्यादा पसंद आई, और मैं वहीं बताऊंगा, मेरे दोस्त के पास बलिनो भी है, मैंने बलिनो भी चलाई है, ओल्ड शेप चलाई है। हालांकि इंजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। नई वाली बलिनो में थोड़ा सा आप देखोगे, आप किसी से भी देख सकते हो और ऑन पेपर भी चेक कर सकते हो, थोड़ा सा जो पावर है, पावर फिगर्स में ड्रॉप आया है। तो पुरानी वाली ज़्यादा बेटर थी, तो मैंने चलाई है। नो डाउट बलिनो जो है वो ज़्यादा पंची है और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब रेस्पॉन्स देती है। जब आप चलाते हो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो जो ऐसे हैं यंगस्टर्स हैं जिनको ऐसे चाहिए फन टू ड्राइव कार, और मैं कहूँगा कि यार देखो फन टू ड्राइव तो है बट एट द सेम टाइम सेफ भी नहीं है, तो आप इतना कर सकते हो, हाँ फन कर सकते हो, उससे अच्छा खासा चला सकते हो। जब आप चला रहे हो तो सिटी में चला सकते हो आप, और अच्छी खासी पावर देगी आपको। तो 80-100 तक के लिए काफ़ी अच्छी कार है, और आप सिटी ड्राइव के लिए और छोटे कम्यूट के लिए ले रहे हो तो सेफ़ है। बट मैं कहूँगा कि अगर आप हाईवे पे ज़्यादा रन है आपका, तो प्लीज़ आप एक ऐसी कार चूज़ करें जो कि सेफ़ हो। तो उसके लिए मुझे लगता है अल्ट्रॉस ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और अल्ट्रॉस चला के देखना, आप हायर स्पीड में चला के देखना, क्या स्टेबल कार है, ऐसे चिपक के चलती है, मतलब ग्रिप बना के रखती है रोड के साथ, और साथ के साथ इतनी स्टेबल है ना, जब आप उसे लेन चेंज भी करोगे हायर स्पीड पे या कुछ भी है, आपको कॉन्फिडेंस पूरा बरकरार रहेगा। जैसे आप 60-70 पे भी चला रहे हो ना, जो कॉन्फिडेंस तब रहेगा आपको, वही 120 पर भी आपको सेम कॉन्फिडेंस देगी टाटा अल्ट्रॉस। तो जो इसका नेगेटिव है वो पॉजिटिव भी है, हालांकि जिसकी वजह से इसके पावर में और इसकी जो माइलेज है उसमें डिफरेंस आ जाता है, और इसका वो डिप हो जाता है थोड़ा बाकी गाड़ियों के मुकाबले में, जो कि जस्टिफाइड है मेरे हिसाब से। तो हर किसी की चॉइस अलग है। देखने में मुझे अल्ट्रॉस ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और ज़्यादा मतलब आई कैची लगती है। एट द सेम टाइम बलिनो बहुत से लोगों की पसंद हो सकती है, अल्ट्रॉस से ज़्यादा उनको पसंद हो सकती है, क्योंकि बलिनो का भी डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो इतना फ्यूचरिस्टिक तो नहीं कहूँगा मैं, बट बहुत ही ज़्यादा सटल, सोबर और बहुत क्लासी लुक है। बलिनो स्टार्टिंग से ही जब से लॉन्च हुई है तब से मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो ओल्ड शेप हो या फिर ये न्यू शेप हो। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब चेंजेस किए हैं फेसलिफ्ट में भी, और इंजन तो रिफाइंड है ही। और मुझे पर्सनली बलिनो भी उस टाइम पे उसकी अगर सेफ्टी अलग में रख दूँ, एक साइड कर दूँ, तो मुझे बलिनो की भी लुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बट मेरी पसंद जो है वो अल्ट्रॉस है, क्योंकि होता है ना, किसी को क्रीजेस ज़्यादा पसंद होती हैं, किसी को सटल लुक पसंद होता है। तो एरोडायनेमिक नो डाउट बलिनो भी है, बट उससे ज़्यादा अच्छी क्रीजेस वगैरह जो हैं बोनट्स पे दिखती हैं, साइड में दिखती हैं। तो अल्ट्रॉस मुझे ज़्यादा शार्प लुक जो है ना वो पसंद है, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है। आपको हो सकता है वो शार्प लुक ना पसंद हो, तो आपको बलिनो ज़्यादा अच्छी लगती हो, जो कि मतलब सही भी है। हर किसी की अलग अलग पसंद होती है, ज़रूरी नहीं है जो मुझे पसंद हो वही आपको पसंद हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लुक्स का तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही गाड़ियाँ अपने अपने जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लुक्स में किसी में भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई कम या ज़्यादा है, दोनों ही अपने हिसाब से अच्छी हैं। इसके साथ साथ अगर आप इंटीरियर की बात करेंगे तो इंटीरियर में मैं ये कहूँगा कि हाँ, बलिनो यहाँ पे 19 आ जाती है और अल्ट्रॉस आपकी 20 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो बलिनो का जो इंटीरियर है उसमें थोड़े चेंजेस किए गए हैं, बट आप देखोगे तो उतना ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये 2023 की कोई ऐसी लेटेस्ट कार है जिसमें इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एक पुराना ही इंटीरियर है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं और फिर आपको दे दिया गया है, थमा दिया गया है। बट
वहीं आप अगर अल्ट्रॉस में बैठोगे, अल्ट्रॉस का अगर आप इंटीरियर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एकदम फ्रेश लुक है, अंदर से फ्रेश इंटीरियर है। चाहे आप उसका डैशबोर्ड देख लीजिए, चाहे आपका स्टीयरिंग देख लीजिए, चाहे आप उसका सेंटर कंसोल देख लीजिए, हर एक चीज़ ऐसी लगेगी कि हाँ वो आपके लिए ही बनाई गई है। और अगर आप इसके टॉप मॉडल्स लेते हैं तो उसमें और एड ऑन हो जाती हैं एक दो चीज़ें, जैसे कि आपको एम्बियंट लाइटिंग मिल जाएगी, और इसके साथ साथ और ज़्यादा जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो कि बलिनो में मिलता है, और जो इसका जो सेंटर कंसोल है वो और ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, और आपको हैंडरेस्ट वगैरह मिल जाता है जो कि और ज़्यादा प्रीमियम बना देता है कैबिन को। तो अल्ट्रॉस का जो इंटीरियर है वो मुझे कंपैरेटिवली बलिनो के ज़्यादा पसंद है। आपको हो सकता है बलिनो का पसंद आए, बट मुझे बलिनो का थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप्स लगता है कि हाँ थोड़ा पुराना है, तो मुझे बलिनो का इंटीरियर ज़्यादा अल्ट्रॉस का ज़्यादा पसंद है बलिनो की जगह। तो ये मेरी चॉइस थी। और बाकी मैंने अगर आपको ऐसा है कि आपको अल्ट्रॉस के ऊपर एक पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने 10 बेनिफिट्स बना रखे हैं, 10 रीज़न वाई यू शुड बाय अल्ट्रॉस। तो मेरी वीडियो वो पहले से ही है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ऐसी 10 खूबियाँ बताई हैं अल्ट्रॉस के बारे में जो बाकी इस सेगमेंट की कार में नहीं मिलती हैं आपको। तो इसके और भी फ़ायदे हैं जैसा कि मैंने बताया, अभी मैं यहाँ पे आपको वो बता देता हूँ। तो अगर आप बलिनो लेते हो तो, और अगर आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है, जैसे आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं जिनकी एज ज़्यादा है और उनको प्रॉब्लम होती है गाड़ी में बैठने में और उतरने में, तो आपके लिए अल्ट्रॉस एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि उसके गेट फॉर श्योर 90 डिग्री पर खुलते हैं, जो कि आपके लिए तो नहीं बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सुविधा मतलब बना सकते हैं। तो ये चीज़ है कि एक ये ऐसा है कि कंफर्ट और ज़्यादा ऐड ऑन हो जाता है उनके लिए उसमें गाड़ी में बैठना और उतरना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और साथ के साथ अगर उनको सपोर्ट लगती है बिठाने में या उतारने में तो वो भी अच्छे से कर सकता है कोई भी, क्योंकि गेट इतने वाइड खुलते हैं, आप इजीली उनको उतार सकते हैं, पकड़ सकते हैं और सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। और सेफ्टी तो मैंने बता ही दिया, एक है प्लस पॉइंट। और इसके साथ साथ एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी, आप ये चेक करिएगा जाके जितने भी हैं, आप एक बार मारुति सुजुकी के शोरूम में जाइए और अल्ट्रॉस के शोरूम में जाइए। जब आप देखेंगे तो एक चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी तो मुझे ज़्यादा बेटर लगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो मेरे दिल को छू गई थी वो चीज़ कि जैसा इसका नाम है प्रीमियम हैचबैक, तो आप जब बलिनो में जाएंगे और उसका ग्लव बॉक्स खुलेंगे तो वो खुल जाता है एकदम, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल हर एक गाड़ी का खुलता है, चाहे वो हैचबैक हो, चाहे वो सेडान हो या कैसे भी हो, ठीक है, नॉर्मल एक गाड़ी हो उसकी तरह खुल जाता है। बट एट द सेम टाइम आप अल्ट्रॉस का जब ग्लव बॉक्स खोलेंगे ना, वो इतना प्यार से खुलता है ना, जैसे कोई लग्जरी कार का खुलता है, आपको इतना प्रीमियम फील कराएगा ना, वो पूछिए मत। इसके साथ साथ बलिनो में आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा, वो खुल जाएगा, ठीक है, सिंपली। बट अल्ट्रॉस में देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दी गई हैं, जो कि उसको सीरियसली एक प्रीमियम हैचबैक बनाते हैं, जो कि बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं कि इसमें प्रीमियम ऐसा क्या है। देखिए, एक तो वो सॉफ्ट ओपनिंग उसकी, दूसरी चीज़ जब आप उसे खोल देंगे ना तो पूरा खुलेगा, उसके बाद आप उसमें देखेंगे 2 आपको ग्लास के लिए जगह मिलेगी, मतलब एक सॉफ्ट ट्रे भी बन जाता है। अगर पैसेंजर कोई बैठा है ना आपके बगल में, आप कहीं गए हो और रोड साइड आपको जैसे कि स्टॉल से आपको स्ट्रीट फूड खाना पसंद है और साथ में ड्रिंक्स एंजॉय करना पसंद है, तो प्यार से आप उसमें 2 ग्लास रख सकते हो, सॉफ्ट ट्रे बन जाएगा वो आपका ग्लव बॉक्स, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव लगा। सीरियसली हैट्स ऑफ टू टाटा, जो इतना मतलब डीप सोचा। उसकी जो ओपनिंग है ग्लव बॉक्स के, उसकी ग्लव बॉक्स की, वो बिल्कुल सीधी ऐसे खुलेगी आपके सामने जस्ट लाइक अ ट्रे, इतनी सॉफ्ट ओपनिंग, और उसके बाद जो वो है ना, वो मतलब दिल जीत लेती है। आप जाके एक बार देखना और एक्सपीरियंस करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसने ये चीज़ देखी और जिसने मिस कर दी है वो जाके ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए, यही कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हाँ दोनों गाड़ियों को डिफ्रेंशिएट करती हैं, और मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादा डिटेल वीडियो अगर आपको अल्ट्रॉस के ऊपर देखनी है तो आप चेकआउट कर सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा अपनी पुराने वीडियो का। और बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके नए नए वीडियोस देखते रहिए। जब तक के लिए मिलते हैं, और याद रखिएगा अगर आप गाड़ी चलाते हो सीट बेल्ट जरूर लगाना, और 2 व्हीलर चलाते हो हेलमेट जरूर लगाना, और रेजिडेंशियल एरिया में स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड डे।